हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एस्से राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो एस्से राइटिंग किस तरह से लिखना है। अगर आप एम सी आर ई एग्ज़ाम में अगर आप स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, स्किल टेस्ट आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मेनली ये ग्रुप 3 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आप एस्से लेटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली एस्से में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ्री स्टडी मटेरियल जो एस्से का वो कहाँ से मिलेगा, और आप पेड कोर्स चाहते हैं तो वो भी आपको किस तरह से मिलेगा। तो सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री सेक्शन में आपको जाके वहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। और आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो विद इन 100 रुपीज़ आपको एस्से लेटर का पूरा कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर अप्रॉक्स 40 एस्से शॉर्ट लेंथ एंड लॉन्ग लेंथ में जो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर बनाए गए हैं। और एस्से को किस तरह से लिखा जाता है उसका भी आपको नोट्स प्रॉपर मिलेगा। लेटर में स्टार्ट कैसे करना है, फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, किस तरह से स्टार्ट करना है, उसका फॉर्मेट क्या है, स्टार्ट कैसे करना है, मिड में क्या लिखना है, एंड में क्या लिखना है। तो ओवरऑल एक जो एस्से और लेटर का जो पैकेज है वो आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम एस्से को ही समझेंगे कि एस्से क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो आप जब इसे समझ लेंगे ना, तो डेफिनेटली जब आप लिखेंगे तो आपका नज़रिया अलग होगा, बदला हुआ होगा। उसमें आपको आप मिस्टेक कम करेंगे, आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो देखते हैं एस्से होता क्या है। कोई भी आपका जो एक्सप्रेशन है, ओके, कोई आइडिया आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई ओपिनियन है, कोई आर्गूमेंट है, तो क्या होता है वो एस्से होता है। ठीक है, उसे आप एस्से के फॉर्म में लिखते हैं। तो उसे लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, फिर बॉडी लिखा जाता है, फिर कॉन्क्लूज़न लिखा जाता है। तो ऐसे कभी भी मिनिमम 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आप ऐसे लिखेंगे तो उसमें स्लोगन लिखेंगे तो उसके भी मार्क्स होते हैं। स्टार्टिंग आप किसी भी टॉपिक में कर रहे हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, बॉडी में क्या क्या लिख सकते हैं, एंड किस तरह से करेंगे, तो वो बहुत ही आ, अच्छा टॉप नॉच क्वालिटी का जो पीडीएफ बनाया गया है वो आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा। और वो इतना अच्छा बनाया गया है कि आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में वो क्या है। मतलब बहुत लेंदी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेके है, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है। और उसमें जो करंट जो पॉलिसीज़ हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, पॉलिसीज़ को भी लिखा गया है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे एक्चुअल में है क्या। उसको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी टॉपिक आपसे मतलब ऐसा कोई टॉपिक आ जाएगा कि आप नहीं लिख पाएंगे, अगर उतना भी क्लियर कर लेते हैं। और एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि प्रीवियस एमसीआरई में जो हमने कंटेंट प्रोवाइड किया था उसी में से क्वेश्चन आया था एस्से का। ठीक है, उसके बाद देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूज़न। ओके, तो ये क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, थिंकिंग, जो आपका नज़रिया है, आपकी थॉट है, आपकी राइटिंग और आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये देखा जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, राइटर की नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं ना, तो आप समझिए कि आपका लिखा हुआ एक एक शब्द आपकी नॉलेज को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आप किसी चीज़ को लेके कितना पॉजिटिव हैं, कितना नेगेटिव हैं, आप कितना उसके बारे में जानकारी रखते हैं, वो सभी चीज़ें इसके अंदर वो झलकती हैं। जो एग्ज़ामिनर है वो उसको देख के आपको मार्क्स देता है। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको मिनिमम आपको करंट के बारे में पता रहना चाहिए, कम से कम 40-50 टॉपिक्स के बारे में पता रहना चाहिए, उससे रिलेटेड 2-4 पॉइंट्स पता रहने चाहिए। ओके, फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, लिखना कैसे है वो पता होना चाहिए। तो ओवरऑल जब आप इस तरह से जब अच्छी नॉलेज रखेंगे तो डेफिनेटली कोई भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, हाउ टू राइट ऐसे, ऐसे को किस तरह से लिखें। जब भी कोई टॉपिक आता है तो उस टॉपिक को आपको सबसे पहले समझना है। ठीक है,
और उसमें जो की आइडिया है उसको भी आपको पहले ही माइंड में सोच लेना है, और कुछ पॉइंट्स, फैक्ट्स और एग्जांपल जो आपको उससे रिलेटेड समझ में आ रहा है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और उसको आउटलाइन कर लेना है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि जो की आइडियाज़ हैं उसको, जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो फैक्ट और एग्जांपल, ये देखिए ये चार चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो भी आपका जो ऐसे का फॉर्मेट है, जो टॉपिक है उसका, उसके जो मेन जो थीम है वो क्या कह रहा है, उसमें क्या क्या फैक्ट्स आप इस्तेमाल करने वाले हैं, कोई पॉलिसी है तो कोई नंबर है, ओके, उसमें क्या एग्जांपल आप देने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे एक कोट और डेफिनेशन के साथ। किसी भी टॉपिक का अगर ऐसे लिखना है तो अगर आप चाहते हैं कि आप भीड़ से हट के एक दो नंबर आप एक्स्ट्रा लेकर आएँ, ठीक है, तो और एग्जामिनर को लगे कि एक इम्प्रेसिव मतलब इम्प्रेशन उसके ऊपर आए और वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे, तो डेफिनेटली कोट से शुरू करना चाहिए या उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर डेवलप बॉडी प्रेजेंट आइडिया लॉजिकली, जो भी आपके आइडियाज़ हैं उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, लॉजिकल ऑर्डर में आपको शो करना है, ठीक है। और जो समराइज़ करेंगे आप उसको बहुत ही पॉजिटिव मैनर में करेंगे, ठीक है। उसमें आप अपनी नेगेटिविटी से पॉलिटिक्स के ऊपर आ गया तो आप ये नहीं कि आप उसे गलत ठहराने लगें, ठीक है। तो वहाँ पे आपका एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव नज़रिया आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी ग्रामर और स्ट्रक्चर आपका सही रहना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों कि आपको क्या करना है, ठीक है। जो आपका ऐसे है ना वो क्लियर रहना चाहिए एंड फोकस्ड रहना चाहिए, आपके टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज बहुत सिंपल रहनी चाहिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं लिखनी है, बहुत ही ज़्यादा जिस तरह से हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं एकदम सिंपल अप्रोच रखना है, सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है। और आपको मतलब आप खुद जाकर आप देख सकते हैं सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप पे जो फ्री सेक्शन में जो ऐसे दिया हुआ है, आप उसे एक बार पढ़ के देखिए, मतलब वन गो में आपको लेटर समझ में आ जाएगा। मतलब इतना इजी, इतना अच्छा लैंग्वेज रखना है और ऑलमोस्ट सब कुछ कवर भी किया हुआ है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्रोच रखना है, ठीक है। प्रॉपर पैराग्राफिंग एंड फ्लो, जो पैराग्राफ है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, फैक्ट और कोट्स आप मेंशन करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। और जो वर्ड लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। मतलब उतने में रखना है, +-10 बस, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और स्मॉल मिस्टेक्स जो भी आप करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ठीक है, कुछ पैराग्राफ में आप गलतियां करते हैं तो, और जैसे मान लीजिए आप किसी कुछ टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद लिंक करके दूसरा टॉपिक लेकर आना है। ऐसा नहीं कि आपने एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया, नेक्स्ट जो आप लाइन लिख रहे हैं वो किसी चीज़ से संबंधित ही ना हो, मतलब वो अपार्ट फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द टॉपिक हो, तो ऐसा नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है दोस्तों, आपको इरिलेवेंट अननेसेसरी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करना है, कैजुअल लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी है, कोई आइडिया, कोई एक लाइन को बार बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ब्रीफ रहना चाहिए, मतलब जो एग्जामिनर जो सबसे पहले पढ़ता है ना आपका इंट्रोडक्शन, उसी से समझ जाता है कि आपने आगे क्या लिखा है। तो इंट्रोडक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा कंसाइज और बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ग्रामर को अवॉइड करना है, ग्रामर मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करना है, ठीक है। और टॉपिक से हट के आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन है तो पॉल्यूशन के बारे में नहीं लिखना है, समझ में है। तो ग्लोबल वार्मिंग है तो आपको पॉलिटिक्स के बारे में नहीं लिखना है, आप समझ रहे हैं। मतलब किसी किसी तरह से लोग घुमा फिरा के किसी चीज़ से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो सब काम नहीं करना है। वर्ड जो है उसको एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइंस क्या क्या हो सकती हैं, जैसे आप उसमें डाल सकते हैं, एवरी ग्रेट चेंज बिगिंस विद अ स्मॉल स्टेप, ठीक है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, अ नेशन स्ट्रेंथ लाइज इन द कैरेक्टर ऑफ इट्स सिटीजन, स्टार्ट विद कोट, क्वेश्चन और फैक्ट, ओके, एंड विद मोटिवेशनल एंड थॉटफुल लाइन। समझ में आए, जैसे कोई भी आप कोट से स्टार्ट करिए, कितने अच्छे अच्छे कोट्स हैं, रिलेटिव जो आपका टॉपिक आएगा आप उसमें लिखिए। आपको अगर नाम मालूम है तो नाम लिख दीजिए, महात्मा गांधी, मंडेला, जवाहरलाल नेहरू,
दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपका, जो मतलब समझ लीजिए अगर दो ऐसे लिखे और एक में कोई इस तरह से कोई कोट्स लिखता है, एक में नहीं लिखता, तो डेफिनेटली 10 to 20% मार्क्स उसके ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। और पास होने के लिए आपको सिर्फ कितना 17 मार्क्स लेके आना है आई थिंक, नहीं 30 में से 10 मार्क्स लेके आना है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आप बहुत ही ईजिली आप उसको कर लेंगे, है ना। फिर एंड विद अ मोटिवेशनल और थॉटफुल लाइन, ठीक है, कुछ अच्छा पॉजिटिविटी के साथ उसको एंड करेंगे। हाउ टू मेक ऐसे एंगेजिंग, देखिए स्टार्ट विद पावरफुल लाइन, रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। ये आप वीडियो को 2 बार देखिए, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं ना कि ऐसे होता क्या है, ऐसे में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक आप एक अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 2 बार 3 बार मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंस रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स है, कोई डाटा है, करंट इवेंट के बारे में आप जानते हैं, कोई पॉलिसी के बारे में जानते हैं, कोई आपको डेट याद है, तो उसको आप मेंशन कीजिए। लॉजिकल तरीके से लिखिए, फेमस कोटेशंस को लिखिए और पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसको एंड कीजिए। अभी देखिए जो आपको मार्क्स ज़्यादा दिलाएगा, टॉपिक के साथ आपको स्टिक रहना है, टॉपिक जो है उसी के बारे में बात करनी है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में लिखना है, ओके। स्ट्रॉन्ग वोकेबलरीज होनी चाहिए लेकिन सिंपल होनी चाहिए, कोट्स और फैक्ट कंपलसरी लिखना है, और आपकी जो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कंप्यूटर में होगा तो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक देखा जाता है। अगर हैंड रिटन होता है तो हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और टाइम अपना मैनेज करके चलना है, ठीक है। प्रैक्टिस टिप्स आपको मैं बता देता हूँ। कम से कम देखो आप 2 से 3 दिन में, मतलब वीक में 2 to 3 ऐसे आप डेफिनेटली लिखें। आपके पास टाइम है तो 4 to 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप बहुत अच्छे स्कोर करके आओगे ना, अगर आप इसमें फ़ेल हो जाओगे तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। और आप बिल्कुल मार्जिन पे जाके पास कर रहे हो ना, अगर आप किसी तरह से मेरिट में आ रहे हो, अगर आप इसमें पास कर गए तो चांस है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आज तक आपने कितनी भी मेहनत की है, तो आप यहाँ पे एक बार लग के मेहनत कर लो और इस एग्ज़ाम को पास कर लो, ठीक है। तो इसके लिए आपको 4 से 5 ऐसे भी लिखना पड़े तो आप वो लिखो, ठीक है। और रेगुलर जो नोट्स हैं ना आपको दिए गए हैं, वो भी आप पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और प्रैक्टिस विद इन द लिमिट्स, रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली, करंट अफेयर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अपना एक स्टाइल, जब आप बार बार लिखेंगे तो आपका खुद का एक स्टाइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। एंड जो भी मतलब कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए कॉमन ऐसे टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, करप्शन, क्लीन इंडिया मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखिए आपको अपने नोट्स में भी दिया हुआ और आपके पेपर में भी आया हुआ था, ठीक है। फिर अब दोस्तों ओवरऑल आपको अपनी एबिलिटी के ऊपर बिलीव रखना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना रेगुलर, क्लैरिटी रखनी है, नॉलेज, क्रिएटिविटी, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना है, और आपको एक अच्छा ऐसे, एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सब दोस्तों आपको टिप्स है एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए, और आपके सिलेक्शन की तरफ जाने की एक दिशा में, कि ये मेरी एक माइलस्टोन था कि आपको मैं समझा पाया कि ऐसे कैसे लिखना है। तो दोस्तों आपको कोई भी क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो 9999506530 पे जाके आप व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। और आप सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाके आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़र है तो आप डायरेक्ट आप इस नंबर से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको PDF मिल जाएगी। हम यहाँ पे पेमेंट करके QR कोड पे आप PDF ले सकते हैं। सो हमारे पास दोस्तों ग्रुप 2 और ग्रुप 3 नोटिंग, ड्राफ्टिंग एंड प्रेसी राइटिंग का और एसे लेटर का पूरा नोट्स अवेलेबल है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।